So hello guys, I am finally here after too much evaluation or you can say over evaluation क्योंकि काफ़ी सोचने के बाद कि वीडियो डालूं कि नहीं डालूं ये सब क्योंकि होता है यार सबको। मुझे लगता है कि ह्यूमंस को होता ही है कि थोड़ा सा हेजिटेशन होती है वीडियो डालने से पहले, थोड़ा कैमरा सेटिंग करने में और ये गलत तो नहीं है, कहीं लाइट गलत तो नहीं। तो फाइनली आई एम हेयर विद माई फर्स्ट वीडियो एंड माई नेम इज अंश, दिस इज माई चैनल रिकॉर्डिंग लाइफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मेरी पहली वीडियो है गाइस मेरे चैनल पे और इसमें आपको अपने 5 की टेक अवेज बताने वाला हूँ, जो कि मेरी एक सबसे अच्छी, मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी, द मिलियनेयर फास्ट। सो द फर्स्ट की टेक अवे विल बी लेवरेज। ऑब्वियसली इट विल बी लेवरेज ओनली, क्योंकि यार लेवरेज के बिना तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई काम सही से कर पाओगे अपना। आप कोई बिजनेस करोगे या कुछ भी आप अगर अपनी लाइफ में करोगे तो लेवरेज तो आपको चाहिए चाहिए। जैसे आजकल ट्रेडिंग चल रही है, काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में और जो करेंसी पेयर्स होते हैं, फॉरेक्स पेयर्स, उसमें लेवरेज लोग लेवरेज लेते हैं कि मतलब जैसे आप 100 रुपये डालें तो 5x लेवरेज मिली तो आपके वो 100-500 रुपये में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको लेवरेज कहते हैं। बट जो ये वाली बुक है इसमें लेवरेज बताई गई है कि लेवरेज जो है वो लिमिटेड फॉर्म में होनी चाहिए आपके पास, मतलब एक अनकंट्रोल्ड वे में नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल्ड वे में लेवरेज होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप थोड़ा सा संभाल सकें। और लेवरेज एक ऐसा वेपन है जिससे आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं। सो लेवरेज इज अ सॉर्ट ऑफ टू एज्ड स्वॉर्ड, कि जैसे आप समझ सकते हैं कि ये ठीक भी है और बुरी भी है। अगर सही से इस्तेमाल की जाए तो लेवरेज से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, जल्दी से आप रिच बन जाएं और सब कुछ करें। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। द सेकेंड की टेक अवे विल बी एनी डे यू कैन से टाइम, बिकॉज टाइम इज अ थिंग, हु हैज टाइम हैज ऑल द मनी। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास अपना टाइम होना ही चाहिए, बिना टाइम के तो आप शायद ही कुछ कर पाएंगे। क्योंकि टाइम एक ऐसी वेल्थ है, मतलब मैं समझाऊंगा आपको, टाइम एक ऐसी वेल्थ है जो आपके पास हमेशा होती है लेकिन लोगों को दिखती नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अपना टाइम दे के अगर मैं कुछ पैसे कमा लूँ तो वो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा काफ़ी। बट टाइम से अगर आप अपना टाइम दे के आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप वेल्दी नहीं हो सकते, आप रिच हो सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइम ही डिफाइन कर देता है, मतलब टाइम ही डिफरेंशिएट कर देता है। तभी आजकल लोग इतना टाइम मैनेजमेंट वगैरह कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, एंड ऑब्वियसली इट इज। सो टाइम इज an important factor which has been described by Sir MTG Macro. So please focus on the time. So the third key takeaway will be impact million, make million. इसका मतलब आप समझिए कि स्केल और मैग्नीट्यूड से है बेसिकली, कि स्केल एंड मैग्नीट्यूड कैन मेक यू बिलियनियर इफ यू कंबाइन देम बोथ टुगेदर। ये इसमें एक बुक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्केल है, मैग्नीट्यूड है। बेसिकली ये है कि आप 100 कोई चीज़ 10 रुपये की है वो आप 100 लोगों को दीजिए, या कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आप एक को दीजिए, या कोई 10,000 की रुपये की चीज़ है तो एक को दीजिए। तो ऐसे ही स्केल मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप बताया गया है काफ़ी अच्छा बुक में, जिससे कि आप ये है कि मतलब एक जैसे सेइंग है कि आप कह सकते हैं कि आपका बैंक बैलेंस उतना ही होगा जितने आप लोगों को इफेक्ट कर पाएंगे, जितने लोग आपको जानते होंगे। ये बहुत पुरानी सेइंग है कि जैसे आपका बैंक बैलेंस उतना ही होगा जितने लोगों की लाइफ में आप एक तरह से कुछ इम्पैक्ट डाल पाए हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द कोट, इम्पैक्ट मिलियंस टू मेक मिलियन। सो द फोर्थ की टेक अवे अकॉर्डिंग टू me which I have taken from this book is switch your playbooks. You need to switch your playbooks. You have to switch your playbooks to earn money or to build your wealth. You have to switch your playbook from the team consumer to the team producer. क्योंकि आपको मतलब जैसे आप प्रोड्यूस आपको करनी ही पड़ेंगी चीज़ें। जैसे आप समझिए जैसे आप एक कंज्यूमर हैं तो आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आप रील स्क्रॉल तो नहीं, मतलब रील देख रहे हैं, रील को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप अगर उसको प्रोड्यूस करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है अपने फ़र्क दिखेगा कि आप टीम अपनी प्लेबुक ही बदल ली है। क्योंकि अब आप जो है एक प्रोड्यूसर की तरह सोच रहे हैं, कहाँ तो आप एक कंज्यूमर की तरह कंज्यूम कर रहे हैं हर चीज़, और आप फिर लोग की डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि ये लोगों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी थोड़ा प्लेबुक बदलनी पड़ेगी। तो चेंज योर प्लेबुक, विच विल लीड यू चेंज योर माइंडसेट ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल तो नहीं, मतलब सक्सेसफुल तो यार मेरे हिसाब से सभी हैं अपनी अपनी लाइफ में,
क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अपनी एक अलग स्टेज पे है, सबकी सक्सेस अलग अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई जैसे और है तो ज़्यादा सक्सेसफुल है, कम, ऐसा नहीं होता। सबकी सक्सेस एक अलग होती है थोड़ी सी, कि कौन कैसे सक्सेसफुल हो रहा है कोई। तो हमारी डिबेट ये नहीं है, हमारी डिबेट है कि मतलब आपको अगर एक ग्रोथ माइंडसेट में आना है तो आपको अपनी प्लेबुक बदलनी पड़ेगी। फिर आप प्रोड्यूसर की तरह सोचेंगे कि अच्छा ये ऐसे बनता है, ये वैसे बनता है, ना कि कंज्यूमर की तरह कि अब इसे भी कंज्यूम करूंगा, अब उसे भी कंज्यूम करूंगा। तो मेरा ये मतलब है इस बात से। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट की टेक अवे विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज योर एग्जीक्यूशन, और यू कैन से दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी achievement of any goal or any aim you want to achieve in life. This is the first step, execution, because if you will not execute, you can't have any results कि अब मेरे क्या रिजल्ट्स हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि आपको अपने रिजल्ट का ही नहीं पता होगा, आप इवेल्यूएट क्या करोगे फिर। तो ये बात है, क्योंकि आइडियाज़ तो सबके पास हैं। देखो, विनर और लूज़र और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बंदे को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि उसने एग्जीक्यूट कितना किया है अपना आइडिया, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो की है। बेसिकली योर गोल शुड बी नॉट टू मेक गोल्स, योर गोल शुड बी टू डू द थिंग्स बाय विच यू कैन अचीव द गोल्स। सो दिस इज द लास्ट की टेक अवे विच यू कैन से। सो थैंक यू। सो थैंक यू गाइज। अगर आपने यहाँ तक मेरे साथ आप आ गए हो और आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप वेरी थैंक यू टू यू। एंड यस, आई हैव डन इट, आई हैव सक्सेसफुली मेड अ वीडियो। आई गेस आफ्टर इट वाज, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, it has been a journey of minimum 3 to 6 months of trying and adjusting this and adjusting my lighting and all, and it is a difficult journey too, that posting your first video or making your first video। और बोल भी नहीं पा रहा हूँ थोड़ा कि अपनी पहली वीडियो बना रहे हो कैमरा के सामने, मुश्किल होता है, लेकिन yes, I have done it and yes, I am proud of myself and I am grateful to God that the day has came and I had finally made a video। एंड यस गाइस, तो मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कोई आपको पार्ट मेरी वीडियो का काफ़ी अच्छा लगा हो, या आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लगा हो कि ज़रूरी था, और कोई ऐसा लगा हो कि आपको कि कोई पार्ट अच्छा लगा।